पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज हम 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग और इसमें 29 श्लोक हैं। एक छोटा और बड़ा सुंदर अध्याय है। पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम योगी बनो और योगियों में भी जो मेरी अनन्य मन से भक्ति करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। अब भगवान अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हो गए हैं और बिना अर्जुन के कोई प्रश्न पूछे ही वो अपने मन से ही प्रेम पूर्वक अर्जुन को बताना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ और मेरा स्वरूप क्या है और मुझे कैसे जाना जा सकता है। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। स्वयं भगवान प्रेम पूर्वक अर्जुन से कहते हैं कि जो इस प्रकार मेरा योग करता है, योग की साधना करता है, वह मुझे किस तरह से प्राप्त कर सकता है और समग्रम पूर्णतया यह मैं अब तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्नत् ज्ञातव्यम अवशिष्यसे। मैं तुम्हें वो ज्ञान
बताऊंगा विज्ञान के सहित कि जिसको जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। जो कुछ जानने लायक है इस विश्व में वह तुम पूरा सही तरह से जान लोगे। उपनिषदों में एक छांदोग्य उपनिषद में वे कथा आते हैं कि एक श्वेत केतु विद्यार्थी था, 12 साल गुरुकुल में रहकर आया और पिता ने उससे पूछा कि भाई क्या क्या पढ़ा तुमने। तो बड़े गर्व से कह रहा था मैंने सारे वेद पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए, ज्योतिष, गणित। तो उसके पिता उद्दालक ने पूछा कि ये सब तो तुमने पढ़ा है, लेकिन क्या वो चीज़ पढ़ी है जिसको जानने के बाद कुछ जानने लायक शेष नहीं रह जाता? ऐसे ही नारद बहुत बड़े देवर्षि हो गए हैं। वो भी वेद वगैरह सब पढ़ कर के आए और उनके गुरु सनत कुमार थे। सनत कुमार ने पूछा कि तुमने क्या क्या पढ़ा। नारद ने बड़े गर्व से, जैसे अपना कोई IIT से पढ़ के आता है और बताता है कि ये पढ़ा वो जानता हूँ। तो सनत कुमार ने भी उनसे पूछा कि तुमने वो चीज़ पढ़ी कि नहीं कि जिसको जानने के बाद कुछ जानने लायक शेष रह ही नहीं जाता? ऐसी कौन सी चीज़ है मुझे तो नहीं मालूम। ऐसे श्वेत केतु ने भी कहा कि मुझे ये बात नहीं पढ़ाई। तो फिर श्वेत केतु के पिता उद्दालक ने और सनत कुमार, नारद के गुरु सनत कुमार ने वो बात उन्हें बताई। वही भगवान अब प्रसन्न होकर के अर्जुन को स्वयं बता रहे हैं, मैं तुम्हें वो शिक्षा दूंगा जिसको सीख लेने के बाद, जिसको जान लेने के बाद इस दुनिया में और कुछ जानने योग्य शेष रह ही नहीं जाता। ऐसी कौन सी विद्या है? भगवान और स्पष्ट करते हैं कि देखो, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। सहस्रों मनुष्य है, करोड़ों मनुष्य है इस पृथ्वी पर, लेकिन उनमें से कोई एकाध ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। ज़्यादातर लोग अपने खाने पीने, मज़े, दुनियादारी के कामों में लगे रहते हैं। कोई एक आधा उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि मैं इस सृष्टि का सत्य क्या है, यथार्थ क्या तत्व है, उसे जानूं। और फिर उन कोशिश करने वालों में से भी कोई एक आधा ही जान पाता है। ये ऐसा असाधारण दुर्लभ ज्ञान है। लेकिन चूँकि भगवान प्रसन्न हो गए हैं तो कहते हैं कि मैं तुझे अब ये बताऊंगा। तब वो बताते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रेयम इतस्पन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम
जीवभूतां महाबाहो जयेदं धार्यते जगत। भगवान कहते हैं कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, शक्तियां हैं, उन्हीं को माया भी कहते हैं। एक परा है और एक अपरा है। अपरा प्रकृति ये 8 प्रकार की है, जिससे मैंने इस सारी जड़ सृष्टि की रचना की है। अपरा में अहंकार, भूमि, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, ये 8 अंगों वाली मेरी अपरा प्रकृति है, जिससे ये जड़ सृष्टि उत्पन्न हुई है। और इससे अलग एक परा प्रकृति है, जो इससे थोड़ी सी श्रेष्ठ है। उससे जीव उत्पन्न हुआ है और उसी ने ये सारा संसार धारण कर रखा है। तो जिसको आगे क्षेत्रज्ञ, अपन साधारण भाषा में चर अचर, ये भगवान की माया नहीं, भगवान ने अपनी शक्ति से ही इनको उत्पन्न किया है। और उसी से ये सारा विश्व जो प्रपंच फैला हुआ दिखता है, संसार, जिसका भी कोई अंत नहीं है। जैसा हमने पहले बताया था कि 14 अरब साल हो गए, और 14 अरब साल में भी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलने वाली प्रकाश की किरणें अब तक इस पृथ्वी पर नहीं पहुंची है। इतना विशाल हम कल्पना ही नहीं कर सकते, मनुष्य का दिमाग सोच ही नहीं सकता। और ये तो आधुनिक विज्ञान के मुताबिक, हमारे शास्त्र तो कहते कि ऐसे करोड़ों सृष्टि मंडल हैं भगवान ने, अपने को पता ही नहीं, अपन तो इसे एक को जानते हैं। तो इतना बड़ा विशाल अनंत ये संसार ईश्वर ने अपनी इस माया से, परा और अपरा, इन 2 शक्तियों के माध्यम से उत्पन्न किया है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाण्यति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये 2 जो मेरी शक्तियां हैं, परा और अपरा, ये सब इस सारी सृष्टि की जननी हैं। और मैं इस सारे जगत का आदि स्रोत, आदि कारण, जनक, जन्म देने वाला, जहाँ से इस सृष्टि का उद्गम होता है और फिर जहाँ फिर से विलय हो जाता है, वो मैं स्वयं ईश्वर हूँ। मुझसे ही ये सारी सृष्टि पैदा हुई है और मुझी में ये विलीन हो जाती है और फिर पैदा होती है।
फिर भी लीन होती है। ऐसा और अगले अध्याय में बताया, बड़ा सुंदर वर्णन आता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, मेरे सिवाय संसार में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ है वो मैं हूँ और मेरा उत्पन्न किया हुआ है। मेरे सिवाय और मुझसे बड़ा, पर के दोनों अर्थ होते हैं, पर यानी दूसरा भी, पर यानी बड़ा भी। तो मेरे सिवाय और मुझसे बड़ा श्रेष्ठ इस संसार में और कोई नहीं है। और ये सारी सृष्टि है, वो मुझ में इस तरह से पिरोई हुई हैं जैसे एक धागे में मणि पिरोए हुए होते हैं। जैसे एक धागा एक माला के मणियों को धारण किए रहता है, उसके कारण से वो माला टिकी हुई है, नहीं तो मणि इधर उधर बिखर जाएंगे। इस तरह से इस सारी सृष्टि में मैं ओत प्रोत हूँ। मेरे कारण से ये यथास्थान जब जहाँ है, जहाँ सूर्य है वहाँ सूर्य है, जहाँ चंद्रमा है वहाँ चंद्रमा है, जहाँ तारे हैं वहाँ तारे हैं, जहाँ इन नक्षत्र हैं पृथ्वी आदि, सब अपने अपने स्थान पर मैं बांधे हुए हूँ। मेरे कारण से ये टिके हुए हैं। अगर मैं नहीं रहूँ तो ये नष्ट हो जाएंगे, इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इनका अस्तित्व ही मेरे ही कारण से है। तो बहुत सुंदर उपमा दी है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। जिस तरह से एक धागे में मणि पिरोए हुए रहते हैं और उनसे एक सुंदर माला बन जाती है, इस तरह से मैं इस सारी सृष्टि को धारण किए हुए हूँ। और वो कहते हैं कि आप तो कैसे जान सकते हैं कहाँ कहाँ हैं आप? तो वैसे तो मैं सभी जगह हूँ, लेकिन फिर भी उदाहरण देता हूँ जिससे तुम समझ सको कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। और रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। जल में जो रस है वो मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा की जो प्रभा है वो मैं हूँ। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। वेदों में जो ओम है, वेदों का सार, वो मैं हूँ। आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ। पुरुषों में जो पुरुषार्थ करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, वो मैं हूँ। पुण्यों गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, सुगंध है, वो मैं हूँ। अग्नि में जो तेज है वो मैं हूँ। सारे प्राणियों में जो जीवन है वो मैं हूँ। तपस्वियों में जो तप है वो मैं हूँ।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्। सारे प्राणियों का, सारे पदार्थों का, इस सृष्टि का जो बीज है वो मैं हूँ। मुझे से ये उत्पन्न हुई है। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत कुल के श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों का जो बल है, जो कि भले लोगों की रक्षा के काम में आता है, वो बल मैं हूँ। जिसमें काम और राग का अंश नहीं है। काम राग विवर्जितम, जो केवल सबके साथ न्याय करता है, बल सबकी रक्षा करता है, किसी के साथ दुराचार नहीं करता, अन्याय नहीं करता, ऐसा जो बल है वो मैं हूँ। और काम जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है वो भी मैं हूँ। लेकिन जो धर्म के अनुसार काम किया जाता है वो मैं हूँ। कोई किसी के साथ व्यभिचार करे, दुराचार करे, वो मैं नहीं। जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है और धर्म के अनुसार चलता है, वह काम में हूँ। बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं और दृष्टांत दिए हैं भगवान ने। और व्यास मुनि की बुद्धि पर आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे विचार, इतने उदात्त विचार उनके हृदय में उत्पन्न हुए। ये चैव सात्विकः भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। इस सृष्टि में राजसी, सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के भाव यानी पदार्थ हैं और प्राणी हैं। वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं उनमें हूँ। वे मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। यानी मैं निर्गुण हूँ। मैंने ये गुण वाली सृष्टि, तीन गुणों वाली सृष्टि उत्पन्न की है, लेकिन मैं स्वयं निर्गुण हूँ। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ये जो सृष्टि तीन गुणों वाली, सत्व, रज और तम वाली, और ये तीन गुण ये मुझसे अलग हैं। मैंने पैदा किए हैं, लेकिन मैं निर्गुण हूँ। और इन तीन गुणों का ये प्रभाव है कि सारी सृष्टि इनसे मोहित है। सारी सृष्टि सोचती है कि बस
ये 3 गुणों से बने हुए पदार्थ, ये सृष्टि ही सब कुछ है। और लोग इसी में मुग्ध हो रहे हैं, भूल जाते हैं कि इनके बनाने वाला, इनका रचयिता, इनका सृष्टा भी कोई है। बस इसी में मगन है सब, खाने पीने। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। सब लोग इस त्रिगुणमयी सृष्टि में मग्न हुए हुए हैं। मेरी माया ये ऐसी है कि इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। कोई बिरला ही, जैसा पहले बताया कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कोई हजारों में, बल्कि कहना चाहिए कोई करोड़ों में एक ऐसा निकलता है जो इस माया को थोड़ा सा समझ करके इसके पार जा सकता है। कोई बिरला ही, कोई भक्त, कोई ज्ञानी, कोई योगी। तो कोई बिरला जिसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति जागृत हो जाती है, वही इस माया को भेद करके पार कर सकता है, इस माया के चक्र से बाहर निकल सकता है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, माययापहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। और कई तो ऐसे मूढ़ होते हैं, ऐसे अज्ञानी होते हैं कि उनमें इतना आसुरी भाव भरा रहता है कि सारी दुनिया को दुख पहुंचाते रहते हैं। ऐसे बुरे काम करने वाले लोग भी, ऐसे लोग तो मुझे कभी जान ही नहीं सकते। उनका तो ज्ञान जैसे सारा नष्ट हो गया है। तो ऐसे लोग तो कभी मेरा नाम लेते ही नहीं। ऐसे दुष्ट लोग भी इस त्रिगुणमयी सृष्टि में हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जिनमें कुछ समझ है, और जो मेरी याद करते हैं, वे 4 तरह के लोग हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत कुल के श्रेष्ठ अर्जुन, एक तरफ तो ऐसे दुष्ट लोग हैं जो कभी मुझे याद करते ही नहीं, बिल्कुल भूल ही गए हैं कि इस सृष्टि को रचने वाला भी कोई होगा, और अपने ही स्वार्थ में और लोगों को कष्ट देने में, लोगों पे अत्याचार करने में लगे रहते हैं। दूसरे लोग हैं जो मुझे जानने की कोशिश करते हैं, मेरे भक्त हैं। उनमें भी 4 तरह के लोग हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको बहुत कष्ट हो गया है, कोई बीमारी हो गई और कोई आफत आ गई है, तो उस समय मुझे याद करते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करो। कुछ ऐसे हैं
जो गरीबी के कारण से त्रस्त हैं या जिन्हें और कोई चीज़ चाहिए, तो वो मुझसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कृपा करके मुझे ये चीज़ प्राप्त करवा दो। कुछ लोग कुछ जानना चाहते हैं कि संसार क्या है, इससे कैसे पार पाया जा सकता है। ऐसे लोग हैं, उनको जिज्ञासु कहते हैं। तो एक तो आर्त जो कि दुखी हैं और दुखों से छुटकारा चाहते हैं, दूसरे अर्थार्थी जो कुछ चाहते हैं भगवान से, पैसा धन चाहो या और कोई दूसरी चीज़ चाहो वो चाहते हैं। तीसरे जो जानना चाहते हैं कि ये संसार क्या है, जिनके मन में कुछ जानने की इच्छा जागृत हो गई है वो। और चौथे वो ज्ञानी लोग हैं जो पूरी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की भक्ति कैसे होती है। तो भगवान कहते हैं कि इनमें से ज्ञानी लोग मुझे बड़े प्रिय होते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय है। इन चारों प्रकार के भले लोगों में से भी जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो मेरी भक्ति करते हैं, हमेशा मेरे ही ख्याल में रहते हैं, मेरा ही ध्यान करते रहते हैं, इस तरह के जो ज्ञानी लोग हैं वो मुझे बड़े प्रिय हैं और उन्हें मैं प्रिय हूँ और मुझे वे प्रिय हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। वैसे तो ये चारों ही अच्छे हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं, याद करते हैं, भगवान से मांगते हैं, भगवान को ही अपना सब कुछ समझते हैं। लेकिन ज्ञानी तो जैसे मेरी आत्मा ही है, इतना मुझे प्रिय है। और इस तरह के जो ज्ञानी हैं वो सबसे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, यानी अंत में आकर के वो मुझ में ही मिल जाते हैं, मेरे साथ एक रूप हो जाते हैं। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ऐसा ज्ञानी भी कई जन्मों के बाद मुझे प्राप्त करता है। मुझे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ऐसा ज्ञानी जो रात दिन मेरे ही चिंतन में, मेरे ही ध्यान में लगा हुआ है, उसको भी मुझे प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं। तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जिसको यह ज्ञान हो जाए और जिसको यह अनुभव हो जाए
ज्ञान होने से भी आगे अनुभव होना है। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान यानी समझ लेना, सीख लेना, सुन लेना और बोल देना, ये आसान है, लेकिन सबके साथ ब्रह्म जैसा व्यवहार करना ये आसान नहीं है। तो वही भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति मिलना, ऐसा महात्मा मिलना बड़ा कठिन है जिसको ये अनुभव होने लगे कि इस सारी दुनिया में जो कुछ है वो वासुदेव ही है, वो भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ज़्यादातर आम तौर पर जो लोग हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। किसी को बेटा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। कामेस्तैस्ते श्रुतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं कि अपने स्वभाव और अपने पूर्व कर्मों के भाग्य के अनुसार जैसी जैसी उनके मन में इच्छाएं पैदा होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। पर भगवान कहते कि मैं बड़ा उदार हूँ, मेरे लिए सब सरीखे हैं। वो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं तो भी मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मैं उनकी भी मदद करता हूँ। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो आदमी का स्तर है, वो इस स्तर पर है तो भगवान से कहेगा मुझे एक मोटर दे दो, मुझे एक पत्नी दे दो, मुझे एक घर दे दो। मैं कहता हूँ ठीक है, तो तेरी इतनी हैसियत है तो तेरे को ये मिल जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं मांग सकता, कोई बात नहीं। तू जो मांगेगा और तू जिस देवता से भी मांगता है देने वाला मैं ही हूँ, मैं ही देता हूँ। और तुम्हारी उस देवता में श्रद्धा बनी रहे इसलिए मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि अच्छा तुम मुझे नहीं मान रहे हो, उसको मान रहे हो ना, अच्छा तुम मैं देखता हूँ कैसे तुमको मिलता है। मैं तो ईश्वर हूँ, मेरे लिए सब सरीके हैं। तुमको उस देवता से ये चाहिए मैं वो भी तुझे दे दूँगा, देने वाला मैं ही हूँ। तुम अज्ञानी हो, तुम सोचते हो कि मुझे उससे मिल रहा। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो मैं तेरी उस देवता में मैं श्रद्धा भी पक्की कर देता हूँ कि ठीक कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो तुम्हारी बुद्धि जितनी है उसके मुताबिक तुम अच्छा कर रहे हो, करो, पूरा मन लगा करके करो, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। स त्वया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमयीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। इस प्रकार मैं उसकी उसमें दृढ़ कर श्रद्धा कर देता हूँ और वो उसकी पूजा करते रहता है और धीरे धीरे उसको जो वस्तु चाहिए वो भी उसको मिल जाती है। मैं ही उसे उस वस्तु को उसे देता हूँ। अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति
मद भक्ता यान्ति मामपि। लेकिन वो कम बुद्धि वाले हैं। तुम्हें मांगना है तो ईश्वर को मांगो, वो तुम्हें आकर के तुम्हें प्राप्त हो सकता है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि खाली घर, जमीन, जायदाद, पत्नी, बच्चे, मोटरसाइकिल, यहाँ तक जाती है। अब अल्प बुद्धि हो, तुम्हें वो फल सब मिल जाएंगे, लेकिन ये कितने दिन चलने वाले हैं? ले लेता हूँ मैं तुम्हें थोड़े दिन के लिए, तुम है, खिलौने है, खेल लेना, खुश हो लेना। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको वो देवता जो फल देते हैं, वो जो फल मांगते हैं वो उनको मिल जाते हैं। देवान देवयजो यान्ति। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं तक पहुँचते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे तक पहुँचते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। मैं तो अव्यक्त हूँ, मैं किसी को दिखता नहीं हूँ। और लोगों को तो ये जो दिख रहा है उसी को देखते हैं। ऐसे कम बुद्धि वाले लोग हैं कि उनको ये जो सब दिख रहा है बस वही दिखता है। इसके पीछे जो परमेश्वर है उसका कभी उसके मन में भाव ही नहीं आता कि इस सृष्टि को रचने वाला भी कोई होगा, इसको बनाने वाला। तो वो इसी में लगे रहते हैं। और कभी कभी मैं अवतार लेकर के मनुष्य के रूप में या और किसी रूप में आता भी हूँ, तो भी उनको पता नहीं चलता कि ये स्वयं ईश्वर ही अवतार लेकर के आए हैं। तो मुझे भी साधारण समझ करके अवहेलना करते हैं, ध्यान नहीं देते। नहीं जानते कि ये स्वयं परमेश्वर ही हम लोगों की मदद करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और भले लोगों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। जो लोग हैं दुनिया के, वो इस दुनिया से ही, इसकी चकाचौंध में ही, चकाचौंध में ही इतने मोहित और मुग्ध हैं और मैं तो अव्यक्त हूँ। हर कोई मुझे देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने योग माया से घिरा हुआ हूँ। ये संसार जो सृष्टि है यही मेरी योग माया है और इसके बीच में मैं कहाँ हूँ ये लोग समझ ही नहीं सकते। हालांकि मैं कण-कण में हूँ, लेकिन लोग इतने मुग्ध हैं छोटी छोटी चीज़ों में, अपने अपने स्वार्थ और राग द्वेष में इतने मशगूल हैं कि उनको कोई दूसरी
चीज़ की तरफ, कोई ऊंची बड़ी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हर आदमी सुबह से शाम तक, रात तक, दिन भर इन दुनियादारी की चीज़ों में फंसा हुआ है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के भूत, वर्तमान और भविष्य को मैं जानता हूँ। किसने कब क्या किया, कौन क्या कर रहा है, भविष्य में क्या होगा और क्या करेगा, मुझे सब मालूम है। लेकिन लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यही दुर्भाग्य है लोगों का, कि अपने ही छोटे छोटे कामों में लगे रहते हैं। उनको मेरे लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। मन में ख्याल ही नहीं आता कि कोई और भी है। सोचते हैं कि जो कुछ है बस बस यही सब कुछ है, ये घर, ये मकान, ये बीवी, ये बच्चे, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। सृष्टि कुछ ऐसी बनी है, मैंने, ये भी मेरा कमाल है, मेरी माया है कि मैंने कुछ इस तरह की इस सृष्टि को बनाया है कि हर आदमी अपनी इच्छा, द्वेष, राग द्वेष में व्यस्त है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जीवन मरण, सब इसी में, इस संसार के प्रपंच में लगे हुए हैं। सारे लोग जैसे कोई मोहग्रस्त है, एक मोह रूपी निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग भाग्यशाली हैं। येषां तु अंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। लाखों में, करोड़ों में कोई एक ऐसा निकल जाता है जिनके की पाप नष्ट हो गए हों अच्छे कर्मों के कारण से, और जो इन बंधुओं के ऊपर उठ गए हों, सुख दुख, राग द्वेष, सर्दी गर्मी, ये जो रोज़मर्रा के दुख हैं आदमी के, हानि लाभ, जीवन मरण, इनसे ऊपर उठ गए हों और जो मेरा भजन करते हों, मेरी सेवा करते हों, मुझे याद करते हों, मुझे ही अपना सब कुछ समझते हों, ऐसे कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो मुझे जान सकते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ऐसे कुछ बिरले लोग हैं जो वृद्धावस्था, बुढ़ापे और मृत्यु
कि दुख से मुक्त होना चाहते हैं और मेरा सहारा लेते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं, मेरी शरण लेते हैं, ऐसे लोग ही जान सकते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ऐसे भाग्यशाली लोग मुझे पूरी तरह से जानते हैं। भगवान ने शुरू में कहा ना कि मैं समग्रम में कैसा हूँ, वो मैं तुझे बता रहा हूँ। तो साधिभूत, साधिदेव, साधियज्ञ, ऐसे मुझको जो जानते हैं, तो ऐसे लोगों को अंतकाल में, उनके मृत्यु के समय में भी वो मुझे याद रखते हैं। पहले भगवान आया दूसरे अध्याय के अंत में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाठ, ये ब्राह्मी स्थिति है। स्थित्वा श्याम अंतकालेपि, ऐसी स्थिति में अंतकाल में भी अगर व्यक्ति पहुंच जाए, ऐसी शांति उसको अपने मृत्यु के अंतिम क्षण में भी मिल जाए, तो वो ब्रह्म निर्वाण शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ फिर भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण रूप से मुझे जान लेता है, ब्रह्म को जान लेता है, अक्षर क्या है ये जान लेता है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, इन सब के सहित मुझे जो पूरी तरह से जान लेता है, वो मृत्यु के समय में भी मुझे याद कर लेगा। प्रयाण काले च माम ते विदुः युक्त चेतसः। ऐसे जो मुझ में मन लगाए हुए योगी लोग हैं, उनको मैं मृत्यु के समय में भी उनको स्मरण आ जाऊंगा। तो ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगोनाम 7मोऽध्यायः। यहाँ भगवान ने ज्ञान और विज्ञान, मैं कैसा हूँ, मेरा रूप क्या है, कैसे लोग मुझे जान सकते हैं, लोग मुझे क्यों नहीं जान पाते, ये सब बातें बताई है। और अब अगले अध्याय में इसी को उन्होंने, इसी विषय को आगे रखा है कि किस तरह से मुझे पूरी तरह से व्यक्ति जान सकता है और किस तरह से मृत्यु के समय भी मुझे याद करेगा और मेरे सानिध्य में वो पहुंच जाएगा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।